हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी के साइंस के सीरीज में हम लोग ये क्लास 7 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो है बहुत सारा अभी सब्जेक्ट्स खत्म हो चुका है, जैसे क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 टू 9th आपका मतलब 6 टू 9th आपका ज्योग्राफी फुल्ली कंप्लीट है, 10th चल रहा है। लेकिन पैरेलली क्या है ना कि साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं 7th का, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि साइंस को भी जल्दी फिनिश कराया जाए, तो इसलिए हमने साइंस भी स्टार्ट कर लिया। आपकी ज्योग्राफी के भी चैप्टर्स अपलोड होते रहेंगे और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, और साइंस भी चलता रहेगा। और जैसे डिमांड होगा, अगर पॉलिटी का डिमांड आता है पहले हिस्ट्री का, तो उस अकॉर्डिंग जो है हम लोग साइंस एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट करेंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। तो ये जो पहला चैप्टर है ना, ये है रिगार्डिंग प्लांट्स, मतलब है कि इसका सेंस किससे है, बॉटनी से रिलेटेड है। और उसमें किस चीज से, न्यूट्रिशन, कि क्या हमारी तरह प्लांट को भी खाने का जरूरत पड़ता है क्या, तो उस चीज को हमें यहां समझना है। उससे पहले न्यूट्रिशन शब्द का मतलब क्या होता है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करता है। कोई कहता है कि भाई पौष्टिक चीज, कोई कहता है कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के रिस्पेक्ट में, कोई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता है। लेकिन देखो, न्यूट्रिशन सिंपली क्या है ना, कि कोई भी ऐसा आपका केमिकल है, वो ऑर्गेनिकली हो सकता है या इनऑर्गेनिकली हो सकता है, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, ओ फॉर ऑर्गेनिक एंड आई फॉर इनऑर्गेनिक, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमारे इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या कह सकते हो इस तरह के फिनोमेना को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जिस चीज से इसमें हेल्प मिलता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे ऑर्गेनिकली बात करें तो आप देखो यहाँ पे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट है। इनऑर्गेनिक भी जो आपका सोडियम, पोटेशियम, जैसे आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका आयोडीन है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो ह्यूमंस में थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। या सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये प्लांट हो या ह्यूमन हो या अदर एनिमल्स हो, उसके सेल के आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इन सभी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और उस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं, मतलब उसको एब्जॉर्ब, उसको गैदर करने की चीज को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो प्लांट में क्या है, तो आप कहोगे कि देखो प्लांट्स जो होते हैं ना, वो प्लांट्स आपके सेल्फ न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं। मतलब ये लोग क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जबकि हम एनिमल अगर पढ़ेंगे तो वहां आप देखोगे कि वो प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। तो देखो, शब्दों को तोड़ो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, या हो सकता है फूड गैदरिंग कैपेसिटी। तो ये जो आपका प्लांट है ये होता है ऑटोट्रॉफिक। और इसी प्लांट की वजह से ही, या कह सकते हो सिर्फ प्लांट ही नहीं, जितने भी आपके क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, वो शायद कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, या फिर आपके कुछ प्रोटिस्टा जैसे कि डायटम्स हो जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो जाता है, यूग्लेना हो जाता है, इन सब के ऊपर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है। यही लोग जो है, जो डायरेक्टली आपके सन के लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फूड के केमिकल एनर्जी में, और फिर इसी से खाना आपका पहुंचता है हार्बीवोर्स को। हार्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, अदर कैटल्स हो गया, रैबिट हो गया, ये सब। और फिर उस हार्बीवोर को जो खाएगा, अलग अलग कार्निवोर, जैसे वुल्फ हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो ये सब में भी प्लांट से ही जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है। तो कार्निवोर्स को प्लांट से इनडायरेक्टली खाना मिल रहा है और हार्बीवोर्स को डायरेक्टली मिल रहा है। तो यहां पे देखिए कि सभी ऑर्गेनिज्म, यहां ध्यान में रखो, एक्सट्रीम वर्ड है, सबको किसकी जरूरत है, फूड की जरूरत है। कुछ है जो खुद बना लेते हैं, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं, जो लेमैन का भाषा है उसमें प्लांट कह देते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा आप हायर 9th क्लास में जब हम लोग अच्छे से क्लासिफाई करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लांट की जगह ऑटोट्रॉफ कहना ज्यादा सही है, क्योंकि सिर्फ प्लांट ही नहीं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा भी खुद से खाना बनाते हैं। उसके बाद क्या है कि जो एनिमल्स वगैरह है वो कहां से लेते हैं खाना, प्लांट से लेते हैं, आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जो खुद से बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। देखो, आईसी जब लगा हो ना, तो समझ जाना वो एक प्रोसेस की बात कर रहा है, कि आईसी ऐसे लगा है तो इसका मतलब समझ जाना वो प्रोसेस या फिनोमेना की बात कर रहा है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो आपका, उसको प्रोड्यूसर भी आप कहते हो, ऑटोट्रॉफ्स को ना प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद से खाना बना रहा है।
अब आप ये मत कहना, ये 6 क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि हम भी तो किचन में खाना बनाते हैं। तो आप खाना नहीं बना रहे, आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने स्वाद के अनुसार। खाना बनाना तब कहलाता है ना जब आपका नेचर में जो फ्री एनर्जी है उसको आप कंसंट्रेट कर दो एक बॉन्ड एनर्जी के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में, जिसको कोई ऑर्गेनिज्म अगर खाए तो फिर उसको तोड़ के उसमें छुपा हुआ एनर्जी को खुद के फायदे के लिए यूज कर सके, तब हम वैसे चीज को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। और ये जो हेट्रोट्रॉफ होता है ना, इसे हम कहते क्या है, कंज्यूमर। हेट्रो का मतलब ये होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब है कि खुद नहीं किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। तो अगर फूड चेन की बात करो तो आपका सबसे पहला लेवल पे आता है प्रोड्यूसर, जो कि सन से खाना लेता है, मतलब लाइट लेता है, और फिर एक प्रोसेस पढ़ेंगे और डिटेल में हायर क्लासेस में, फोटोसिंथेसिस करता है, और फिर उसके बाद इसको खाता है। जो पहला कंज्यूमर होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके बाद जो खाता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब है कि जानवरों को खा रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, कार्निवोर, और ये सीधा पेड़ खा रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, हार्बीवोर कहेंगे। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्लांट में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो देख रहे हो न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड है, प्रोसेस है। तो ऐसे करके ITION लगा हो या IC लगा हो तो इसका मतलब है, या इज्म लगा हो तो इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है किसकी, प्रोसेस की या फिर फिनोमेना की। तो पौधे में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपका सेल्फ है, और उस सेल्फ मोड को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताया, फोटोसिंथेसिस। देख लो, लाइट, फोटो का मतलब हुआ लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हुआ बनाना। तो लाइट की मदद से जब खाना बनाता है तो हम उसे कहते क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो कोई भी पौधा का जो पार्ट है ग्रीन, अब लेमन भाषा में या लोअर क्लासेस में लोग लीफ कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ ही, पौधा का कोई भी पार्ट, जैसे कुछ प्लांट्स में आप देखोगे, जैसे जब बैम्बू वगैरह यंग रहता है तो उस वक्त आपका उसका स्टेम भी ग्रीन होता है। तो कोई भी प्लांट जो ग्रीन है उसके पास आपका क्या है, क्लोरोफिल है। तो ये क्या करता है, सन के लाइट को ये कैप्चर करता है, और कैप्चर करता है, प्लस इसके साथ साथ ये बाहर से एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेता है, मिट्टी से वाटर ले लेता है, और सबको कन्वर्ट करता है आपका C6H12O6 माने कि ग्लूकोज में, और बाई प्रोडक्ट की तरह आपका वाटर और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये तुम्हारा क्या है, बाई प्रोडक्ट है। और ये जो है ये फूड है जो कि रिलीज हुआ है किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो यहां पे देखो कि वही चीज आपका सेल के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल दिया है कि एक सेल है, सेल का जो बाहरी आउटलाइन है, प्लांट है तो प्लांट के आउटलाइन को हम वॉल कहते हैं, उसके अंदर आपका मेम्ब्रेन आता है, और फिर उसके अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, और जो ब्रेन है वो ब्रेन आपका न्यूक्लियस कहलाता है। ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और उसी के अंदर छोटे छोटे और ऑर्गेनल्स होते हैं, प्लांट है तो उसको हम कहते हैं प्लास्टिड। और इसी प्लास्टिड का कई टाइप होता है, जिसमें से एक टाइप है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के पास तुम्हारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, यही हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो यहां पे जो ये CO2 वगैरह एक्सचेंज होता है ना, तो वो प्लांट के पास प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है, जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं। उस स्टोमाटा के थ्रू आपका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। उस स्टोमाटा के थ्रू तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। मतलब वाटर वेपर का भी ट्रांसपीरेशन कुछ नहीं है, इवेपोरेशन है, कि जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में उड़ता है। तो वो जो कूलिंग होता है कि प्लांट का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उसके लिए जो कूलिंग होता है, वाटर को इवेपोरेट किया जाता है वो भी, और बाहर से कोई जरूरी का गैस, सांस लेना है तो ऑक्सीजन, खाना बनाना है तो CO2, तो इन सभी गैस का एक्सचेंज होता है ना, वो एक छोटे से पोर के, जो लीफ आप देखोगे ना, उस लीफ में ऐसे करके इस तरह से, ऐसे इस तरह से आपका 2 सेल होता है। इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल, और गार्ड सेल जिस छेद को गार्ड करता है ना, उसी छेद को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटल पोर या स्टोमाटल अपर्चर छेद। इसी के थ्रू आपका, जैसे हमारे पास नॉस्ट्रिल है उसी तरह से इसके पास स्टोमाटा है। तो स्टोमाटा से अंदर गया, अब ये स्ट्रक्चर है, ये छोटा सा छेद है जो सब चीज को अंदर ले गया। अब ले जाने के बाद जब स्टोमाटा से सब चीज गया, तब ये पहुंचेगा किसके अंदर, इंडिविजुअल सेल्स के अंदर। उस सेल्स के अंदर आपका प्रेजेंट है क्या, प्लास्टिड। और प्लास्टिड का एक प्रकार है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल है। उसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहां देखो, स्टोमाटा है जिसको गार्ड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। वाटर मिनरल बताए थे ना, मिट्टी से आता है, मिट्टी से ट्रांसपोर्ट होता है एक वेसल के मदद से, जिसे हम जाइलम कहते हैं। और पूछेगा कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, तो आप कहना फ्लोएम के थ्रू बना हुआ खाना ट्रांसपोर्ट करता है। ये सब जो है लीफ, चला भी लोअर क्लास है तो लीफ बोल देता है, नहीं तो और अच्छा वर्ड होगा ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट।
जहां पे क्या है तुम्हारा क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के मदद से क्या होता है, सिंथेसिस होता है, CO2 और वाटर को इस्तेमाल करके क्या बनाता है, खाना बनाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो सोलर एनर्जी है यही तुम्हारा अल्टीमेट सोर्स है जिसकी मदद से खाना बनता है, क्योंकि जो लाइट आ रहा है उतना एनर्जेटिक लाइट आप अर्थ पे अभी तक नहीं क्रिएट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि कोरिया ने के स्टार की मदद से, या आपका जो ये है चाइना ने गोबी डेजर्ट में या अलग अलग जगह पे कुछ अभी न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन किए हैं, लेकिन वो सस्टेन्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक चल सकता है, कुछ सेकेंड्स, किसी का 100 सेकेंड का रिकॉर्ड है, किसी का 80 सेकेंड का रिकॉर्ड है। तो उतना एनर्जी जो चाहिए प्लांट को, वो एनर्जी, क्योंकि पूरे अर्थ में ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर शुरू से ही उसकी ताकत कम होगी और वो चारों दिशा में अगर फैल जाएगा तो उसका ताकत और कम हो जाएगा ना। इसलिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है जो कि सिर्फ सन से आ सकता है। तो सन जो है वहीं से आपका एनर्जी आता है और वही एनर्जी सब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपका क्वेश्चन होगा जो ओशन के डेप्थ में उसका क्या, तो उस तक भी डायरेक्टली नहीं सन पहुंच पा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जा रहा है। ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्होंने ही जो है सन का एनर्जी कैप्चर किया, फिर वो मरा, नीचे गया, फिर वो डिकम्पोज होगा, तो वही एनर्जी जो सन से कैप्चर किया था प्लांट्स, उससे एनिमल्स किया था, वो सब मरा तो नीचे गया, तो वही एनर्जी तो दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ ना, थर्मोडायनामिक का पहला प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। तो सब तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका क्या होता है, सन का ही एनर्जी इस्तेमाल होता है। इसलिए आपसे पूछ रहा है कि कैन यू इमेजिन, मतलब सरप्राइजिंगली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि सोचो सन के बिना क्या लाइफ पॉसिबल होता, तो आप कहो कि नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बिना कोई फूड ही नहीं होता, बिना फोटोसिंथेसिस के। इसीलिए कहते हैं ना कि सन है, सन से खाना तुम्हारा प्रोड्यूसर बनाया, प्रोड्यूसर से तुम्हारा कंज्यूमर्स खाया, पहला जो हार्बीवोर्स होगा प्राइमरी, उसके बाद तो सेकेंडरी। और ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जीवन का सत्य है कि जो जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, तो उसका डेथ अगर होगा तो डेथ होने के बाद क्या है, वो सब जाएगा सॉइल में, और सॉइल होगा तो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन कौन करेगा, डिकम्पोजर्स। तो देखो कहां से आ रहा है, सन ही से तो अल्टीमेटली सबके पास एनर्जी जा रहा है। तो उसके बाद देखो, अब यहां पे क्लियर किया ना, लोअर क्लासेस में भी आपको क्लियर किया है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ में नहीं, बाकी अदर जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है ना, वहां पे भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है। और इसका इक्वेशन भी यहाँ पे आपका दिया है कि कैसे कैसे होता है। हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे ना तो बहुत बैलेंस्ड इक्वेशन पढ़ेंगे कि जो 6 CO2 है, फिर वो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करेगा, उसको चाहिए सन का लाइट, प्लस उसको चाहिए पिगमेंट क्लोरोफिल, फिर वो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6, और बचा हुआ ऑक्सीजन और बचा हुआ वाटर जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाएगा। वही ये चीज बताया। तो ये देखो तुम्हारा लीफ का कितना बढ़िया डायग्राम दिया, इसलिए हम अलग से बनाए भी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। ये जो आपका सेल्स है ना, ये सेल्स का अरेंजमेंट है। हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इस लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ये जनरल शब्द है, एपी मतलब अबव, डर्मिस मतलब स्किन। लीफ का जो चपटा सा जो लीफ है, इसका दो सरफेस, एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला। तो ये ऊपर सरफेस है, अपर एपिडर्मिस, और ये नीचे वाला सरफेस है, ये वाला, जिसको हम कहते हैं क्या है, लोअर एपिडर्मिस। उसके बीच में ये जो पूरा लेयर है ना, उसके बीच में, इस पूरे लेयर को हम कहते हैं, दो के बीच में है तो हम कहेंगे मीजोफिल। फिल जब भी लगा हो तो समझ जाना लीफ या लीफ के जैसा कोई चीज। तो दो के बीच में है इसलिए मीजो, और लीफ का पार्ट है तो फिल। उसी में से आपका क्या है कि ये छोटा छोटा सा जो सेल्स है, जो काफी अच्छे खासे स्पेस को, ये जो आपका स्पेस है ना, इसी को स्टोमा कहते हो या इसी को स्टोमाटल पोर या अपर्चर कहते हैं, उसको घेरे हुए हैं। तो इसी के थ्रू आपका क्या होता है ना कि कोई भी चीज अंदर या कोई भी चीज आपका बाहर जाता है। तो मतलब लीफ जो है ना, लीफ को ऐसे साइड से देखा कि साइड से आप जो है देखोगे तो आपको इस तरह का क्रॉस सेक्शन दिखेगा। जैसे हाथ है ना, हाथ आपका देखो चपटा है, आप किनारे से अगर देखोगे, साइड व्यू लोगे, तो ये पूरा ऐसे करके लीफ का पार्ट है। मान लो इधर से साइड से देखे तो आपको ये ऊपर का सतह दिखा और ये नीचे का सतह दिखेगा। उस बीच में इसको और मैग्नीफाई करोगे ना, और मैग्नीफाई करोगे, तब ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो खैर आपसे यूपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम इस तरह से डिटेल में नहीं पूछता है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी साइंस बैकग्राउंड के एग्जाम के लिए कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, जैसे नीट वगैरह हो गया, तभी इतना डिटेलिंग चाहिए। वरना आपको बस इतना जान लेना है कि जैसे हमारे पास नॉस्ट्रिल है, नाक का छेद है, बिल्कुल वैसे ही पौधों के पास भी छोटा छोटा छेद है, जिसे हम स्टोमाटल अपर्चर या पोर कहते हैं। उसी के थ्रू आपका एक्सचेंज होता है और उसके गार्ड करने का काम करता है गार्ड सेल्स। तो यहां देखो कि इसी प्रोसेस के दौरान आपका क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब ये जो है ग्लूकोज, ये जब एक्सेस हो जाता है,
कोई भी चीज एकदम मम्मी की तरह सोचो, घर में जब खाना होता है एक्सेस तो मम्मी क्या करती है, तुरंत नहीं फेंकती है, क्योंकि उनको पता है कि बड़े मुश्किल से बना है, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। जब तक मजबूरी ना हो जाए कि अब ये टॉक्सिक हो गया, बहुत देर तक रह गया, नहीं सही होगा हेल्थ के लिए, तभी इसको बाहर फेंका जाता है। नहीं तो ठीक है, सुबह का 4 रोटी बच गया, शाम को कुछ बना लिए, रात को बना लिए, थोड़ा मॉडिफाई कर लिए कि रोटी नहीं पसंद आ रहा है तो उसका पिज्जा बना दिए, कुछ भी बना दिए, खा लिया। तो बिल्कुल वैसे ही प्लांट में भी जब ये एक्सेस हो जाता है ना, तो इसको पौधा कहता है इतना मेहनत से बनाए, फेंकना क्यों, स्टोर कर लो। किस रूप में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के रूप में इसीलिए क्योंकि स्टार्च का साइज काफी बड़ा बड़ा होता है, तो वो जो एक बार जब सेल में जमा होगा ना तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसीलिए स्टार्च के रूप में खाना को जमा कर लिया। वही चीज यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट, कि हजारों की संख्या में एक यूनिट ग्लूकोज बार बार जुड़ता है तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते क्या है, पॉलीमर कहते हैं। यहाँ एक्टिविटी दिया है, जिस एक्टिविटी को स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो लोग परफॉर्म करते हैं, पॉसिबल है तो, नहीं तो नहीं है तो अपना उसको याद कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं कहा गया, सिंपली जो है ना, आपको अलग अलग पत्ते ले लिया गया है और उन पत्तों को जो है रख दिया गया है, कुछ को आप लाइट में रख दो, कुछ को आप डार्क में रख दो, कुछ अलग अलग वेरिएबल कलर के हैं। इन सब को कहा कि आप आयोडीन का टेस्ट करो। देखो आयोडीन जो है ना, वो आयोडीन अगर इसको स्टार्च मिल जाए, अगर इसको स्टार्च मिल जाए तो ये अपना कलर चेंज कर देता है ब्लू ब्लैक में। तो आयोडीन जो है ना, यहां पे कहीं पे भी आप कुछ टेस्ट कर रहे हो और आपने आयोडीन डाल दिया और आपको जो है सो बहुत डार्क जो है पर्पल ब्लू नेवी ब्लू टाइप का कलर, मतलब ऐसा लगे कि कभी ब्लैक जैसा दिख रहा है, कभी बहुत डार्क ब्लूइश, मतलब ब्लू ब्लैक कलर, तो डेफिनेटली श्योर हो जाना कि इसमें कुछ और कंपोनेंट हो ना हो, थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट में उसमें स्टार्च है। तो ये टेस्ट वही कर रहा है कि अंधेरे में रख के देखो पत्ते को, रोशनी में रख के देखो, अलग अलग कलर के पत्तों को देखो और तब उसको कुछ देर तक छोड़ दो, 4-5 घंटा के लिए, फिर ये सभी अलग अलग पत्तों को तोड़ो और इसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डाल दो। तो आयोडीन का सोल्यूशन डाल देने के बाद आपने नोटिस किया कि सिर्फ जो ग्रीन वाला हिस्सा है और जिसको लाइट मिला था वहीं पे ये टेस्ट दिया, वहीं पे, बाकी अदर वाले हिस्से में टेस्ट नहीं दिया। इससे साबित हो गया कि जो ये वाला कंडीशन था उस समय उसके पास स्टार्च मौजूद है। तो इसका मतलब है, और स्टार्च बिना फोटोसिंथेसिस के तो बन नहीं सकता, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, तभी ये दे रहा है कलर, तभी इसके पास स्टार्च है और तभी केमिकल लगाए तो इतने अच्छे से कलर दिया। लेकिन जब हम ग्रीन वाला पार्ट छोड़ के, जैसे येलो हो गया, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, इन सब में, या अंधेरे में रखा हुआ जो पौधा है उस पे जब हम आयोडीन डालें तो हम देखें कि जा ये तो ठीक से कलर दे ही नहीं रहा, आयोडीन अपने ओरिजिनल कलर में ही रह जा रहा है। तो इससे साबित हो गया कि जो आपका स्टार्च है ना, वो स्टार्च आपका नहीं है प्रेजेंट, और स्टार्च नहीं है प्रेजेंट इसका मतलब है कि पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं किया है। और पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं किया है यानी इस बात से प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होता है, तभी तो अंधेरा वाला प्लांट नहीं दिया टेस्ट। और दूसरा, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन वाला हिस्सा करता है, तभी तो येलो रेड वाला पार्ट आपका ये कलर नहीं दिया। तो यही चीज है आपका। अब इसको आप पत्तों से भी कर सकते हो, आप एल्गी लेके भी कर सकते हो, कोई भी आप ऑटोट्रॉफ लेके ना ये काम कर सकते हो। आप प्लेट पे रखा हुआ बैक्टीरिया का कल्चर से भी कर सकते हो कि थोड़ा देर उसको जो है ना कंडीशन दो फोटोसिंथेसिस करने का, और तब उसमें क्या है कि ये टेस्ट करो। तो आपको जो है ना, अगर लाइट मिलेगा, क्लोरोफिल होगा तो करेगा, कलर देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब यहां पे कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और किस चीज का सिंथेसिस होता है या कैसे होता है। तो ये यहाँ पे वही चीज आपका जो है ना, यहां तक तो फोटोसिंथेसिस का बात किया। दूसरा देखो क्या होता है, नाइट्रोजन है एयर का, इस नाइट्रोजन को प्लांट फिक्स करता है। फिक्स करने का मतलब है कि कंपाउंड के रूप में बनाता है। कंपाउंड कहने का मतलब हो सकता है कि अमोनिया हो सकता है कि नाइट्रेट हो सकता है कि आपका नाइट्राइट हो, इस रूप में फिक्स करता है। अब इस फिक्स किया हुआ चीज से वो बना लेता है अमीनो एसिड। हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है। अब NH2 है तो N कहां से आएगा, नाइट्रोजन से आएगा। और यही अमीनो एसिड तुम्हारा पॉलीमराइज करता है, मतलब बहुत सारा जुड़ता है, तो क्या बना के देता है, प्रोटीन। तो प्लांट में आपका क्या बनता है, प्रोटीन्स भी बनता है, प्लांट में फैट्स भी बनता है। यहाँ पे देखो वही कहानी बताया कि नाइट्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट है एयर में, 78% के आसपास। सॉइल में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो फिक्स करेगा
और फिक्स करके इसको कंपाउंड के रूप में जो है वो बनाएगा यूजेबल फॉर्म में, और फिर उसके बाद जो है ये आपका अमीनो एसिड बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। इसीलिए आप देखना कि फार्मर वगैरह ना नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स खूब अप्लाई करते हैं ताकि पौधा प्रोटीन बना सके। फिर बाकी अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक हेट्रोट्रोफिक मोड होता है, और ये भी बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर्स देखा होगा कि हेट्रोट्रोफिक मोड में अगर कोई किसी और के शरीर पे, होस्ट पे डिपेंड करता है। देखो, होस्ट और गेस्ट सिंपल इंग्लिश वर्ड है। जैसे आपने कोई पार्टी थ्रो किया तो आप हो गए होस्ट, और आपके यहाँ पार्टी खाने आया तो आप उसको क्या बोलोगे? गेस्ट बोलोगे। तो जो कोई होस्ट पे डिपेंड करता है, दूसरे पे, उससे फायदा लेता है, खुद को फायदा पहुंचाता है, उसको कमजोर कर देता है, तो हम वैसे मोड को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक। जैसे राउंड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया। दूसरा है कि डायरेक्ट प्लांट को खाता है तो आप उसको हार्बीवोर कहोगे, जैसे अलग अलग तरह का कैटल्स हो गया। या फिर वो किसी दूसरे एनिमल को खाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कार्निवोर कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो डेड एनिमल है उस पे फीड करता है, तो उस पे फीड करता है तो आप उसको स्कैवेंजर कहते हो, जैसे वल्चर हो गया। लेकिन डेड पे फीड करके, डेड पे फीड तो कर रहा है लेकिन उसको पूरी तरह तोड़ दे रहा है, डिकम्पोज। जैसे एक होता है ना कि मरा हुआ है जानवर, कैटल वगैरह मरा हुआ है, उससे मांस खा लिए और अपना पेट भर लिए। लेकिन एक दूसरा कैटेगरी होता है बैक्टीरिया फंगस का, जो क्या करता है ना कि उस मरे हुए चीज को बाहर ही एंजाइम सिक्रीट करके तोड़ ताड़ के सॉल्यूशन बना देता है, और फिर बाहर से उन सॉल्यूशन को अपने में अब्सॉर्ब करता है। तो हम उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। कहीं कहीं बुक में ना डिकम्पोजर्स अलग कैटेगरी में भी पढ़ाया जाता है कि ऑटोट्रॉफ अलग पढ़ लो, हेट्रो अलग पढ़ लो, डिकम्पोजर अलग। कहीं कहीं हेट्रोट्रॉफिक के ही टाइप के रूप में बताया जाता है। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि हम यहां तो ये पढ़े वहां तो वो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी आपसे इस डिबेट पे क्वेश्चन कभी नहीं करेगा। वो आपको हो सकता है लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दे देगा, बोलेगा इसमें से डिकम्पोजर पहचानो कितने हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा डिकम्पोजर का डेफिनेशन है, या ऑटोट्रॉफ का, हेट्रोट्रॉफ का। एंड यस, यू कैन एक्सपेक्ट कभी कभी कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इतने इजी कि 6 क्लास का बच्चा भी बना के अपने आप को जो है ना ये क्या कहते हैं, भौकाल जनाने लगता है कि हम तो यूपीएससी पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करती है। तो वो तो दिखाने के लिए होता है कि बच्चा समझ जाए, लाइटली ले ले यूपीएससी को। उसके बाद असली पता चलता है ना, जब आप 30 से ऊपर क्वेश्चन बनाने लगो ना, तो आपका पेन ही नहीं काम करता है कि कैसे बनेगा। उसके लिए आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, करंट अफेयर के साथ सप्लीमेंट करना होता है। अब इसी हेट्रोट्रॉफ में एक हो गया स्कैवेंजर का ग्रुप, एक हो गया आपका कौन सा? डिकम्पोजर का ग्रुप, एक हो गया पैरासाइट का ग्रुप, एक हो गया हार्बीवोर का ग्रुप, एक हो गया आपका कार्निवोर का ग्रुप। एक होता है जो शिकार करके खाता है, प्रे। पैरासाइट क्या हुआ? शरीर के ऊपर या अंदर रहेगा, धीमा धीमा उस शरीर को कमजोर करेगा, उससे खाना खाएगा। लेकिन एक होता है ना शिकारी, प्रीडेटर, वो गया सीधे जिंदा जानवर को मारा और पूरी तरह से उसको खा गया। वो स्लो प्रोसेस नहीं है। तो हम ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रीडेटर। जैसे गाय है, गया और पूरा जिंदा घास को चढ़ के खा गया, वो भी एक तरह का प्रीडेटर है। टाइगर है, गया हिरन को मार के खा गया, वो भी एक तरह का क्या है? प्रीडेटर है। तो यहाँ पे देखो, उसी तरह से यहाँ पे पैरासाइट की बात की गई है कि होस्ट पे रहता है, तो वैसे को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। यहां से देखो ये चीज ध्यान में रखना, कसकूटा का ही दूसरा नाम अमरबेल है। तो कभी कभी ऐसे वर्ड दे देता है कि अमरबेल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो कसकूटा ही प्लांट है जो कि एक क्या है? आपका पैरासाइट है। इसी में आपका कार्निवोर प्लांट भी आता है, इंसेक्टिवोरस भी। अब नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके, कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना, इंसेक्टिवोरस, वो वैसे सॉइल में ग्रो करते हैं जो कि आपका नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो। इसीलिए वो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। इंसेक्ट को कंज्यूम इसलिए करते हैं ताकि फुलफिल कर सके अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को, नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को क्या कर सके? फुलफिल कर सके। तो आप इसको पूरी तरह से कंप्लीटली जो है ना, इन प्लांट्स को दे आर नॉट कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफ। ऐसा नहीं कह सकते पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफ है। अगर आपसे कह देना कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर लाइक एनिमल्स टोटली हेट्रोट्रॉफ, है ना? नहीं, ये आपका जो है ना मेजर फूड वो किससे करता है? फोटोसिंथेसिस से करता है, फोटोसिंथेसिस से। बस ये है ना कि उसको अपने नाइट्रोजन की कमी को, जैसे जहां जहां पे आपका लीचिंग वगैरह हो जाता है, वैसे इंडिया में आपके मैक्सिमम सॉइल में नाइट्रोजन की कमी ही है, लेकिन स्पेशली जो आपका बहुत ज्यादा रेनफॉल वाला एरिया, वहां तो और भी ज्यादा कमी है। तो वैसे एरियाज में, लैटराइट सॉइल वाले एरियाज में जो है ना, ये प्लांट्स आपको दिखेंगे। जैसे पिचर प्लांट ले लो, ब्लैडर वर्ट ले लो, वीनस फ्लाई ट्रैप ले लो, सनड्यू ले लो, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। तो अलग अलग आपके न्यूट्रिशन के फॉर्म्स हैं, जिसमें से कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। फिर जैसे देखो एक और है सैप्रोट्रॉफ्स। देखो, सैप का मतलब ही होता है फ्लूइड,
और ट्रॉफ मतलब तो बताए ही थे क्या होता है, न्यूट्रिशन। इसका सिंपल फंडा है कि जो ये डिकम्पोजर्स होता है ना, डिकम्पोजर्स, ये अपने शरीर का जो एंजाइम्स है वो अपने शरीर के बाहर रिलीज किया, और बाहर में जो आपका क्या है प्रेजेंट है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, इसको पूरी तरह से आपका बाहर में ही तोड़ दिया, ब्रेक डाउन हो गया, या आपके सॉल्यूशन के रूप में हो गया। इसी सॉल्यूशन को हमने क्या कहा, सैप कहा। अब इस सॉल्यूशन को ये डिकम्पोजर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, और न्यूट्रिशन के मोड को हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, वही आपका यहाँ पे राम कहानी है, सारे फंगस वगैरह की बात की गई है, कैसे ऐसे काम करता है। फंगस के पास है, बैक्टीरिया के पास है, उसको हम ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉफ कहेंगे, न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। फिर कह रहा है कि रेनी सीजन मतलब एक्टिविटी करा के, खुद भी आप कर सकते हो, ऑरेंज ले लो या फिर ब्रेड ले लो, इसको जो है ना मॉइस्ट वाले एरिया में, और थोड़ा सा कह सकते हो ह्यूमिड या मॉइस्ट एरिया हो गया, थोड़ा सा वार्म एरिया, ये बहुत सूटेबल होता है, वेरी मच सूटेबल फॉर डिकम्पोजर्स। ये काफी ज्यादा सूटेबल होता है डिकम्पोजर्स के लिए। तो ऐसे एरियाज में जो है ना ये आपका काफी ग्रो करता है। तो छोड़ दो, देखना कि 4 दिन 5 दिन रहने के बाद ना ब्राउनिश या ग्रीनिश टाइप का ग्रोथ हो जाए, थोड़ा स्मेल आने लगेगा, क्योंकि फंगस का स्पोर कॉस्मोपॉलिटन है, सभी जगह प्रेजेंट है, उसको सुटेबल कंडीशन मिला, ग्रो कर गया, अब उसको धीरे 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 डिकम्पोज करके पूरा तोड़ देगा, सॉल्यूशन बना देगा, और बाद में उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। वही मोड है आपका सैप्रोट्रॉफ। उसके बाद कह रहा है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश, मतलब यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल की। तो वो न्यूट्रिएंट साइकिल जो इतना आप कहानी यहाँ पे देखोगे ना, इतना सारा जो कहानी आप देखोगे, इसका सिंपल सा फंडा हम बताते क्या होता है कि कोई भी जैसे CO2 है, इस CO2 को लिया प्लांट किया कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके ये आपका खाना बना लिया, इसके अंदर फूड बन गया। इस फूड को बाकी सारे क्या करेंगे, कंज्यूमर्स खाएंगे, और फिर इन सब का, ये लिविंग बीइंग है तो ये सब का डेथ होगा, तो होगा क्या, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होगा तो फिर ये वापस से सब कुछ टूटेगा, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा, जिसमें से CO2 भी रिलीज होगा, तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एक तो ये तरीका, तो देखो क्या है, रिप्लेस हो रहा है कि जो आपके कंपाउंड्स थे, जब कार्बन कंपाउंड टूटेगा, तो कार्बन टूटता है तो क्या करता है, सराउंडिंग्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके CO2 बना के निकल जाता है। या फिर प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पायर करेगा, तो वो भी आपका क्या है, एनवायरनमेंट में क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा, खाना को कंज्यूम करके रेस्पिरेशन करेगा, CO2 रिलीज करेगा। एनिमल्स है, एनिमल्स हो गया या फिर अदर्स हो गया, ये सब तुम्हारा रेस्पिरेशन करके क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा। किसी चीज को आप जलाते हो, कंबशन करते हो, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जलने के बाद क्या रिलीज करता है, CO2। तभी ना कहा जाता है कि कंबशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, क्योंकि CO2 बढ़ता है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, तो उससे आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो इस तरह से इंटरलिंकेजेस आपको करना आना चाहिए। तो एक तरह से हो क्या रहा है कि आपका ये साइकिल जब तक नेचुरल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सही सही चलेगा। लेकिन इसी में अगर हम लोग इन्वॉल्व हो गए, जरूरत से ज्यादा कंबशन कर दिए, जरूरत से ज्यादा इंसानी पॉपुलेशन हो गया, जानवरों का पॉपुलेशन हो गया, तो फालतू का आपका क्या होगा कि CO2 लेवल बढ़ेगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो CO2 का साइकिल और ऑक्सीजन का साइकिल एक दूसरे के आपका क्या है, रिवर्स है। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज करेगा लेकिन CO2 रिलीज करेगा, फोटोसिंथेसिस CO2 अब्सॉर्ब करेगा लेकिन O2 रिलीज करेगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया आपका क्या, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में फ्री, एटमॉस्फेयर में ये फ्री फॉर्म में है, 78% के रूप में है। इसको आपका क्या किया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया होगा राइजोबियम का, इसकी तरह बीजरिंक होता है, एजोटोबैक्टर होता है, एजोस्पिरिलम होता है, नॉस्टॉक होता है, एनाबीना होता है, हजारों तरह के हैं। तो आपको उन पे PhD नहीं करना, बस बता रहे हैं कि कोई भी आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये क्या करता है कि इसको कन्वर्ट कर देता है किसी कंपाउंड में, जो कि कंपाउंड क्या हो आपका, यूजेबल हो। और ये कंपाउंड जो है वो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब प्लांट जब एब्जॉर्ब करता है तो फिर इससे बताए थे ना कि क्या बनाता है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से फिर ये आपका तैयार क्या करेगा, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन वगैरह बना लिया, इसी प्लांट को कंज्यूम कौन करेगा, एनिमल्स। अब होगा क्या कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इन सब का होना क्या है, डेथ। डेथ होना है तो ऑब्वियसली होना क्या है, डिकम्पोजिशन।
और डिकम्पोजिशन होगा तो इसके अंदर जो बंधा हुआ नाइट्रोजन है वो वापस से टूट के कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, जिसको आप अमोनिफिकेशन का भी नाम दे सकते हो या फिर डिकम्पोजिशन का भी, या ये कह सकते हो डिके कर रहा है। एक तो ये तरीका हुआ, या दूसरा है कि कुछ कंपाउंड है जो नहीं यूज कर पाया, ये तो यूज हो गया, लेकिन कुछ है जो यूज नहीं हुआ, तो इसको क्या करता है वापस से एटमॉस्फेयर में जो है ना फिक्स कर, ये रिलीज कर दिया जाता है नाइट्रोजन के फॉर्म में। तो ये आपका जो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट नाइट्राइट इसमें कन्वर्ट होता है, उसके बाद जरूरत पड़ा तो अमोनिया बना लिया, नहीं पड़ा तो डायरेक्ट अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब जो कंपाउंड पौधा यूज किया वो तो अच्छी बात है, नहीं यूज कर पाया तो वैसी स्थिति में जो एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि 100% कभी भी किसी का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। कोई एग्जाम कुछ भी ले लो आप, कहीं पे भी ले लो, किसी भी काम को आप कर रहे हो, आपका कभी ऐसा नहीं होगा कि आप अगर 100 यूनिट इनपुट दिए तो 100 यूनिट का आउटपुट आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं इनपुट से कम ही आएगा। एफिशिएंसी 100% कभी हो ही नहीं सकता। हम अज्यूम कर लेते हैं सवाल बनाने के लिए, जैसे फिजिक्स वगैरह में बनाते होगे, थर्मोडायनामिक्स वगैरह में, तो मान लेते हैं कि ये सब नहीं हुआ होगा, लेकिन मान लेना और रियलिटी में क्या होता है, फर्क होता है। तो कुछ ना कुछ बचा रहता है जिसको स्यूडोमोनास या थायोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया जो है उसको वापस से कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नाइट्रिफिकेशन का ऑपोजिट होता है। तो हम क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, डी जब भी लगा दिया ना किसी शब्द के आगे तो समझ जाना कि वो आगे लगे हुए शब्द का क्या होगा, ऑपोजिट मायने रखेगा। नाइट्रिफिकेशन है तो उसका ऑपोजिट डीनाइट्रिफिकेशन। वैसे ही नेचर सही था लेकिन आगे डी लगा दिया, डी नेचर कर दिया, मतलब नेचर क्या होगा, खराब हो गया। मेच्योरिटी आ गया तो मेच्योरिटी, अगर इमेच्योर हो गया तो डी मेच्योरिटी या डी डिफरेंशिएशन। तो ऐसे डी का मतलब होता है ऑपोजिट, और अगर किसी शब्द के आगे री लगा हो तो री का मतलब होता है अगेन, फिर से कोई काम किया गया हो। तो यही आपका इसी चीज को इतना सारा राम कहानी आपका दिया है। यहाँ क्वेश्चन दिया कि कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल, तो हाँ यस, लेकिन अगर यही रहता कि कंप्लीट तो आप कहते कि नहीं, कंप्लीटली जो है ना ये नहीं है। इसमें कुछ कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स आपका आंसर लिखने के काम आता है। तो देखो हर चीज का आप मतलब समझ चुके हो, ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉफ, होस्ट। होस्ट वो शरीर होता है जिसके ऊपर पैरासाइट, देखो जब प्रे है उसका शिकार जो करेगा उसको हम कहेंगे प्रीडेटर। जिंदा पेड़ था, प्रे था, मार के एकदम खत्म करके खा गया। लेकिन अगर आपका क्या है, कोई शरीर है उसके ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रह के धीरे धीरे उससे फायदा ले रहा है तो उसको हम पैरासाइट कहेंगे, और जिस शरीर से ले रहा है तो उसको हम होस्ट कहेंगे। यहाँ उसी चीज का समरी है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सबको फूड चाहिए, ऑटोट्रॉफ की बात कर रहा है जो खुद से बना सकता है, कस्कूटा का बात कर रहा है कि पैरासाइट है। यहाँ कह रहा है कि प्लांट सिंपल सिंपल चीज को यूज करता है खाना बनाने के लिए, क्या क्या यूज करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कहता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट वगैरह फोटोसिंथेसिस का, इसलिए सिंथेसिस बोले। सिंथेसिस का मतलब ये होता है छोटे चीज को जोड़ के एक बड़ा चीज बनाना। उसके बाद किसका जरूरत होता है, सोलर एनर्जी का। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और उसी ऑक्सीजन को हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कोई भी जो रेस्पिरेशन कर रहा है, पौधा भी कर रहा है तो वही ऑक्सीजन यूज करता है। तो ऐसा मत कहते ना कि प्लांट रेस्पायर नहीं करता है, प्लांट रेस्पायर के साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है, बट एनिमल सिर्फ रेस्पायर करता है। उसके बाद है कि कुछ सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि कुछ आपके हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफ। लेकिन जो ये फ्यू प्लांट है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस, ये आपका पार्शियल नेचर का हेट्रोट्रॉफ होता है। अब उसके बाद एक्सरसाइज में देख लो कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको दिया है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, किस चीज के लिए, तो अल्टीमेटली एनर्जी के लिए ही है। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो बहुत अच्छे से बता दिए कि जो भी कोई दूसरे बॉडी पे डिपेंड होके उसको वीक करके खुद का खाना ले रहा है तो पैरासाइट है। लेकिन जो मरा हुआ पे, पैरासाइट जिंदा पे रहता है, सेप्रोट्रॉफ मरे हुए चीज को बाहर ही डिसॉल्व करता है तब एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। हाउ डू यू टेस्ट आयोडीन के प्रेजेंस से, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का डिस्क्रिप्शन दे दो, इक्वेशन लिख दो, वर्ड्स में भी लिख दो, और थोड़ा सा बगल में गार्ड सेल का डायग्राम और स्टोमाटा का बना दो। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो वही स्केच वो जो फूड चेन वाला था कि सन से प्लांट, प्लांट से हार्बीवोर, हार्बीवोर से कार्निवोर। फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर तब कहते हैं ना, यही कह रहा है खुद बना रहा, खुद बना रहा मतलब ऑटो। लेकिन अगर यही कहता कि ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड डैश बिकॉज दे सप्लाई फूड टू ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम, तब उस वक्त जो सही शब्द होता ना वो प्रोड्यूसर होता।
द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, हमारे में ग्लाइकोजन में होता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या लेता है, CO2 और क्या रिलीज करता है, O2 गैस बोला है। आप H2O भी लिख सकते हो क्योंकि वेपर के फॉर्म में निकलता है। नेम द फॉलोइंग, भाई यहाँ पे क्या है, पैरासिटिक प्लांट का बात कर रहा है, कस्कूटा बता दो जिसको अभी जस्ट बताए थे, अमरबेल याद रखना। पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, आप कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम लिख दो, पिचर प्लांट, ब्लैडर वर्ड, सनड्यू, डायोनिया। पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज फूड, स्टोमाटल पोर या स्टोमा कह सकते हो। उसके बाद कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर। कस्कूटा किसका एग्जाम्पल है आपका, कस्कूटा पैरासाइट का एग्जाम्पल है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट किसको बोलेंगे, पिचर प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट। फिर कह रहा है क्लोरोफिल आपका किसके पास होगा, तो लीफ के पास होगा। नाइट्रोजन को कौन यूजेबल फॉर्म में लाता है, राइजोबियम। कस्कूटा क्या है, पैरासाइटिक। एनिमल क्या है, हेट्रोट्रॉफ। इंसेक्ट को कौन खाता है, पिचर प्लांट। ट्रू एंड फॉल्स बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, गलत, फॉल्स है, यूज होता है, O2 रिलीज होता है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ, फॉल्स है, उसको ऑटोट्रॉफ आप कहोगे। उसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, तो भाई ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। प्रोटीन जो है ना वो बनता है लेकिन इनडायरेक्ट वे में बनता है, तो सीधे कह देना नॉट अ प्रोटीन, ये गलत है। हाँ ये कह देता ना कि द डायरेक्ट प्रोडक्ट, तब आप कहते हैं हाँ ठीक है, तब क्या होता है कि ट्रू होता। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सही बात है, ट्रू है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन, मतलब फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो कौन करता है आपका फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, अच्छा स्टोमाटा से आता है। उसके बाद कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब CO2 कहां से लेता है, तो CO2 तो स्टोमाटा के थ्रू लेता है, लेकिन स्टोमाटा तो यहां दिया हुआ नहीं है, तो स्टोमाटा कहां प्रेजेंट है, लीव्स में, तो अब की बार आप लीव्स आंसर करोगे। Why do farmers grow many fruits and vegetable crop inside large greenhouse? What are the advantages to the farmers? कि भाई लार्ज ग्रीन हाउस में ना क्या होता है कि लाइट भी कंसंट्रेटेड रूप में मिलता है, प्लस क्या मिलता है, CO2 भी, और ये दोनों ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली क्या ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो पौधे का जो प्रोडक्टिविटी है, वो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये प्रोजेक्ट वगैरह आपके लिए नहीं जरूरत है, जो स्कूल के बच्चे हैं वो इसको पढ़ के अपना काम कर सकते हैं। तो हमारा जो है चैप्टर ये खत्म हुआ। अब यहाँ एक डिड यू नो दिया हुआ है कि लाइट इज सो इंपॉर्टेंट टू प्लांट दैट देयर लीव्स ग्रो इन मेनी पैटर्न्स सो एज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। ये नहीं भी दिया होता ना तो आपको पता है कि लाइट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए किसी भी विधि प्लांट जो है ना लाइट को एब्जॉर्ब करता है, चाहे स्टेम को ग्रीन रख के या लीफ को आपका बहुत सारा बना के या बहुत बड़े बड़े साइज का बना के कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करता है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अगले वीडियोस में हम लोग वही आपका ज्योग्राफी वाला तो कंटिन्यूड रहेगा ही, पैरेलली साइंस भी चलेगा, और जैसा आपको डिमांड होता है बस वो आप मैसेज कर दीजिए, उस अनुसार क्या है ना कि आपके डिमांड को आपके हिसाब से चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।